ऐसा करेंगे कटनी से श्रीमती रश्मि जी जैन और उसके बाद तैयार रहे श्रीमती रेखा जी मोदी। मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु भगवान नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है, आज की शिक्षा और आधुनिकता में बेटियों को धर्म, संस्कार और संयम कैसे सिखाया जाए ताकि ना केवल वो सफल व्यक्ति बन सके बल्कि अच्छा जीवन जी सके। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। आज के आधुनिक ज़माने में बच्चों और बच्चियों को संस्कार कैसे दिए जाए। आज के ज़माने में सबसे बड़ा चैलेंज माता पिता के लिए यही है, क्योंकि शिक्षा दिलाना भी ज़रूरी है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ हायर एजुकेशन क्वालिटी वाली बच्चों अथवा बच्चियों को मिल नहीं पाती है, और हर बच्चा अच्छी कॉलेज में एडमिशन चाहता है, अच्छे कोर्स को, प्रोफेशनल कोर्स को करना चाहता है, तो फिर उसे अपना परिवार छोड़ कर के दूसरे शहरों में जाना पड़ता है, रहना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करें? हाँ, ऐसी परिस्थिति में जब बच्चे अथवा बच्चियाँ बाहर जाएं, गुरु के पास ला कर के उन्हें संकल्पित कराएं। जब महात्मा गांधी जी भारत देश छोड़ कर के इंग्लैंड गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे पढ़ने के लिए, तो उनकी माँ जो जैन गुरु से बहुत अधिक प्रभावित थी, गांधी जी को सर्वप्रथम उनके पास लेकर के गई थी, और वहाँ गुरु के माध्यम से उन्होंने एक संकल्प लिया था कि मैं बाहर रहूँगा, जीवन भर मदिरा का सेवन नहीं करूँगा, अल्कोहल नहीं लूँगा, मांस नहीं खाऊँगा और पर स्त्री से दूर रहूँगा, अर्थात ब्रह्मचर्य से अपनी शिक्षा का अर्जन करूँगा। ये 3 संकल्प जब वो यहाँ से लेकर के गए और वहाँ से लौट कर के आए, तो गए तो थे वो मोहनदास के रूप में, लेकिन बन कर के आए यहाँ पर वो महात्मा के रूप में। तो एक सामान्य व्यक्ति को महान बनाने वाला जो था, वो जैन धर्म के अनुसार लिया जाने वाला संकल्प। तो माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चे अथवा बच्चियों को इस प्रकार गुरुओं के पास लेकर के जाएं। साथ में बच्चों को इससे भी अवगत कराएं कि बाहर कौन कौन से खतरे उनके लिए होते हैं। कई बार बच्चे यहाँ तो व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन जैसे ही हॉस्टल में पढ़ने के लिए जाते हैं, पीजी आदि में रहते हैं, किसी फ्लैट में रहते हैं, नई कंपनी, नए फ्रेंड्स उन्हें मिलते हैं, तो उन फ्रेंड्स के चक्कर में आकर वो फंस जाते हैं और न चाहते हुए भी फिर उस गलत रास्ते पर बढ़ते चले जाते हैं। तो माता पिता का यह भी कर्तव्य है कि वे सावधान रखें अपने बच्चे अथवा बच्चियों को, इस प्रकार से किसी ट्रैप में वो ना फंस पाए। एक बात उनसे अवश्य कहें कि जो भी हो, आप जिस भी परिस्थिति में जैसे भी रह रहे हो, प्रतिदिन उनसे अपनी बात अवश्य शेयर करने का संकल्प। बच्चा माँ से अथवा पिता से हर बात शेयर करना सीख जाए, लेकिन तब यह पॉसिबल हो पाएगा जब माता पिता उससे फ्रेंडली व्यवहार करेंगे, एक डर उसके भीतर से निकल जाएगा और एक विश्वास उस बच्चे के मन में हो जाएगा कि मेरी माँ अथवा मेरे पिता सिर्फ कठोर नहीं है बल्कि एक मित्र की भांति भी हैं। तो माता पिता जब मित्र की भांति अपने बच्चों से समझदारी तरीके से आचरण कराने लगते हैं, तो बच्चों का पूरा विश्वास उनके ऊपर हो जाता है। फिर बच्चे माता पिता से कुछ भी छिपाते नहीं हैं, हर बात शेयर करने लगते हैं। और बच्चों से ये भी कहें यदि कुछ गलती हो भी जाए, शेयर करने लगते हैं। और बच्चों से ये भी कहें यदि कुछ गलती हो भी जाए तो कोई गलत कदम नहीं उठाना। गलती करने पर भी, गलत रास्ते पे कदम बढ़ाने पर भी वहाँ से भी ऊपर वापस लौटने के साधन होते हैं। इतना आश्वस्त करना कहने का अभिप्राय, बच्चा आपके प्रति आश्वस्त बना रहे, विश्वास बना रहे उसका आपके प्रति कि नहीं, मेरे माता पिता हर हाल में मुझे संभाल लेंगे। तो ऐसा विश्वास इस बच्चे अथवा बच्ची के ऊपर हो जाता है, तो वह
कभी भी माता पिता से छिपाता नहीं है और कभी गलत कदम अपने लाइफ में उठाता नहीं है। इसके अलावा और पेरेंटिंग्स के जो टिप्स हैं वो हम जान सकते हैं। अभी जो ये प्रश्न पूछा गया इसी के संबंध में आगामी 12 और 13 तारीख को पूज्य